नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जी सलाम, हाजिर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हर्ब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। बेसब्री से आप सबको इंतज़ार होता है, जैसे कि कॉलर्स बरमला इस जज्बे का इजहार करते हैं कि हम 7:30 बजे से दो मोबाइल लेकर बैठे होते हैं या अपने टीवी सेट के सामने मुंतज़िर होते हैं कि कब हकीम साहब से हमारी मुलाकात हो। तो लीजिए, आपके इंतज़ार की ज़हमत को ख़त्म करते हैं, रूबरू करवाते हैं आप सबको हकीम साहब से। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद हकीम साहब। ज़रा नवाज़ी, शुक्रिया। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं एक छोटे से वाक़े से और उसके बाद इंशाअल्लाह हकीम साहब की गज़ल होगी आप सबकी पेश खिदमत। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हिकमत और दानाई अपनी बेशुमार नेमतों में से एक बेशबहा, बहुत कीमती है ये नेमत और जिसको वो चाहे वो अता करता है। कुरान पाक में हज़रत लुक़मान का तज़किरा मिलता है। कहते हैं कि उन्हें बादशाहत और हिकमत, इन दोनों में से ये इख्तियार दिया गया था कि वो जिसे चाहे चुन लें, तो उन्होंने बादशाहत को ठुकरा दिया और हिकमत को चुन लिया। तो उनकी हिकमत भरी बातें, उनकी दानिशमंदी के क़िस्से, उनके अक़वाल बहुत मशहूर हैं। बल्कि कुरान पाक में तो एक सूरा भी है जिसका नाम सूरह लुक़मान है। तो कहते हैं कि वो एक ज़माने में ग़ुलाम थे, बाद में उनके आका ने उन्हें आज़ाद कर दिया था। तो ग़ुलामी के दिनों में आका ने उनसे कहा कि जिस्म में मौजूद सबसे बेहतरीन आज़ा आज पका कर लेकर आओ। तो हकीम लुक़मान ने बकरे का दिल और उसकी ज़ुबान बहुत अच्छे तरीके से पकाया, अपने आका के पास लेकर गए, खाकर खुश हो गए वो। अगले दिन कहा कि जिस्म में मौजूद सबसे बदतरीन आज़ा पका कर लाओ। उन्होंने फिर बकरे का दिल और उसकी ज़ुबान को बहुत बदज़ायक़ा तरीके से पकाया और लेकर गए। तो आका ने कहा कि कल भी तुम यही लेकर आए, आज भी यही लेकर आए। एक ही चीज़ बुरी भी हो सकती है और बेहतरीन भी हो सकती है, बदतरीन भी हो सकती है और बेहतरीन भी हो सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान के दिल और ज़ुबान में हड्डी नहीं रखी है ताकि ये दोनों नर्म रहें, और अगर ये दोनों आज़ा संवर जाएं तो इंसान का किरदार, उसकी पूरी ज़िंदगी संवर जाती है। अगर ये दोनों बिगड़ गए तो फिर इनसे बुरा कोई भी नहीं है। इंसान का किरदार, उसकी ज़िंदगी, बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोग भी उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। तो इस बात पर उनका आका उनसे बहुत खुश हुआ। तो ये तो एक छोटा सा वाक़या था। अब हम हकीम साहब के पास चलते हैं और उनसे उनके ताज़ा कलाम की भी फरमाइश करते हैं, उनके इजहार ख्याल की भी गुजारिश करते हैं। खुश आमदीद। कल जो गज़ल कही थी वो आज पेश कर रहा हूँ। अभी तो आज की कही नहीं है। ख्यालात हैं, गज़ल क्या है, किसी न किसी को महसूस करके उसकी बात कही जाती है, कहीं अपनी बात, कहीं आपकी बात। बिल्कुल। तो गज़ल का मतलब पेश कर रहा हूँ कि हकीकत में ये साक़ी के करम का बोलबाला है। हकीकत में ये साक़ी के करम का बोलबाला है। जहाँ देखो हमारे जाम जम का बोलबाला है। बहुत उम्दा, बहुत। जहाँ देखो हमारे जाम जम का बोलबाला है। फरिश्ते तबसरा करते हैं अब अश्के निदामत का। फरिश्ते तबसरा करते हैं अब अश्के निदामत का। तेरे दर पर भी मेरी चश्मे नम का बोलबाला। वाह वाह, क्या बात। तेरे दर पर भी मेरी चश्मे नम का बोलबाला है। और खुशी की भी पजीराई किसी की हो नहीं पाती। खुशी की भी पजीराई किसी की हो नहीं पाती। मेरी खुशी की भी पजीराई किसी की हो नहीं पाती। मेरी तशहीर देखो मेरे गम का बोलबाला है। मेरी तशहीर देखो मेरे गम का बोलबाला है। और कहीं है तस्करा उनका, कहीं है जिक्र मेरा भी। कहीं है तस्करा उनका, कहीं है जिक्र मेरा भी। हमारे सब्र का उनके सितम का बोलबाला। वाह वाह, बहुत उम्दा। मुकर्रर इरशाद हकीम साहब। कहीं है तस्करा उनका, कहीं है जिक्र मेरा भी। हमारे सब्र का उनके सितम का बोलबाला है। और आखिरी यानी मक्ते का शेर के मसाइल हल किया करती है शमशीरें हमेशा से। मसाइल हल किया करती है शमशीरें हमेशा से।
मगर ए तूर हैरत है कलम का बोल वाला है, बेशक। मगर ए तूर हैरत है कलम का बोल वाला है। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वो शेर जिसमें आपने अश्के नदामत का जिक्र किया है हकीम साहब, उसने दिल छू लिया। मुकर्रर इरशाद के लिए तो गुजारिश किसी और शेर की थी, लेकिन वो भी कहते हैं कि जब बंदा अल्लाह ताला के हुजूर अपने अश्के नदामत बहाता है तो वाकई ये वो पाकीज़ा जज्बात हैं। अल्लाह ताला को बंदे का तौबा करना, उसका नदामत, उसका पछतावा, ये तमाम चीज़ें बहुत पसंद हैं। और अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा कि अगर तुम अपने गुनाह तुम नहीं करते तो अल्लाह ताला एक दूसरी मखलूक पैदा करता जो कि गुनाह पर जो है वो नदामत का इजहार करता, तौबा करता, अल्लाह ताला से उसकी मग़फ़िरत तलब करता। तो नदामत के ये आंसू बड़े कीमती होते हैं, बहुत अनमोल होते हैं। और इकबाल ने वो कहा था ना, एक शेर है उनका कि मोती समझ के शानी करीमी ने चुन लिए क़तरे जो थे मेरे अरक़े इन्फ़िआल के। तो अरक़े इन्फ़िआल हो या अश्के नदामत हो, ये वो मोती हैं जो बड़े अनमोल होते हैं। और अल्लाह ताला के हुजूर भी इनकी जो है वो बड़ी वक़्त है। और ख़ुद फ़रिश्ते अल्लाह के हुजूर जाते हैं जब, तो बताते हैं कि हाँ मेरा आपका वो बंदा जो है उसे अपने नदामत पर, अपने गुनाहों पर पछतावे का एहसास और इजहार है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी तो जब उनसे गलती हो गई थी, उन्होंने शजर ममनुआ चख लिया था, फिर जन्नत से निकाल दिए गए, तो मुद्दतों हज़रत आदम और हज़रत हव्वा दोनों सरगर्दा फिरते रहे, अल्लाह के हुजूर माफ़ी तलाफ़ी करते रहे, अश्क नदामत बहाते रहे, और आखिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। तो बड़े खूबसूरत होते हैं वो जज्बात जो इस तरह के शायराना पैकर में ढलते हैं, शेर के कालिब में ढलते हैं। और आपने बड़ी खूबसूरत बात कही हकीम साहब कि दो मिसरों में बड़े से बड़ा ख्याल, बड़े से बड़ा नुक्ता बयान कर दिया जाता है। तो ये भी अल्लाह की एक ख़ास नेमत है जो अल्लाह ताला किसी किसी को वदियत करता है। और ये कसबी हो ही नहीं सकता, ये वह भी है कि अल्लाह ताला की खुदादाद नेमत है जो अल्लाह ताला अपने बहुत ही प्यारे और मखसूस बंदों को अता करता है। तो रोज़ाना आपके इन कलाम का, इन नशार का इंतज़ार रहता है नाज़रीन को। तो इस दौरान के कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, आपसे हम हिकमत के बारे में जान लेते हैं कि हिकमत और दानाई, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, असल में तो हिकमत वाला और हकीम अल्लाह ताला है। और किसी भी काम के करने को अगर ऐसा लगता है कि हकीम साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया। अपनी बातचीत के सिलसिले को आगे ले चलते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द राब्ता बहाल हो जाएगा। तो जैसे भी हकीम साहब बयान फरमा रहे थे कि वाकई सबसे बड़ी जो दानाई है या हिकमत है या इल्म वाला है, हिकमत वाला है, वो अल्लाह की ज़ात है। और फिर उसने अपने बंदों को भी जो है मखसूस बंदों को ये नेमतें अता की हैं। ख़ुद कुरान पाक में ज़िक्र है कि मन ऊतियल हिकमतु फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, कि जिसे हिकमत और दानाई अता की गई उसे खैर कसीर अता किया गया। तो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम भी जो थे वो अल्लाह ताला के उन बंदों में से थे जिन्हें अल्लाह ने बेहिसाब दानाई अता की थी। एक मरतबा उन्होंने अपने बेटे से कहा कि हर काम में अल्लाह ताला की कोई मसलहत होती है। अगर किसी बंदे को कोई परेशानी दी जाती है, किसी आजमाइश में मुब्तला किया जाता है, तो इसमें भी कोई खैर है, कोई भलाई है। उनके बेटे ने कहा कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि फ़लाँ मकाम पर एक अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग रहते हैं, चलो उनसे पता किया जाए। बाप बेटे दोनों सफ़र पर रवाना हुए। चलते चलते एक जगह पर बेटे के पैर में बड़ा सा हड्डी का टुकड़ा चुभ गया, और वो इस तरह चुभा कि वो तलवे में चुभा और वो ऊपर की तरफ से वो आर पार हो गया। तकलीफ़ की शिद्दत से बेटा जो है वो बेहोश हो गया। अब हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए, मग़मूम हुए। किसी तरह दांतों से खींचकर, हाथों से खींचकर वो हड्डी का टुकड़ा उसके पैर से निकाला, मरहम पट्टी की, और फ़र्ते मोहब्बत में, बेटे की मोहब्बत में, जज्बात से मग़लूब होकर वो रोने लगे। जब वो रोने लगे तो बेटे की आंखें खुल गईं। तो उन्होंने कहा कि अब्बाजान आप रोते क्यों हैं? कहा कि बेटा तुम्हारे गम में रो रहा हूँ, तुम्हारी परेशानी की वजह से रो रहा हूँ। अभी देखो सामने एक बस्ती है, मैंने वहाँ से धुआं निकलते हुए देखा था, लेकिन न जाने वो धुआं कहाँ गायब हो गया। तो अभी वही बाप बेटे दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि एक नकाबपोश सवार वहाँ से आया। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? कहा मैं अल्लाह ताला का फ़रिश्ता हूँ। हुआ ये कि सामने जो बस्ती है जहाँ आपने धुआं निकलते हुए देखा, वहाँ वाकई लोग आबाद थे, लेकिन कुछ देर पहले वहाँ अल्लाह ताला का अज़ाब आया और वो बस्ती नीस्तो नाबूद कर दी गई,
وہ बर्बाद कर दी गई, लोगों को हलाक कर दिया गया। तो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि बेटे अगर तुम्हारे पैर में हड्डी का ये टुकड़ा ना चुभता, हमारे सफ़र में ये ताख़ीर ना होती, तो शायद हम भी उस बस्ती के लोगों के साथ शामिल हो गए होते और हम भी हलाक कर दिए जाते। तो अब समझ में आई तुम्हें हमें बात कि हर काम में अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत पोशीदा होती है और कुदरत के कारखाने कुदरत ही खूब जाने क्या रमज़ पोशीदा है किसी भी अल्लाह ताला के काम में, किसी भी अल्लाह ताला के अम्र में, ये अल्लाह ही जानता है। तो इस दौरान के हकीम साहब से हमारा राब्ता हो, हम फ़ोन कॉल्स के लिए अपने नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि अगर आपके सवालात हैं तो आप अपने सवालात दर्ज करा सकते हैं। कोई कॉलर फ़ोन लाइन पर मौजूद है? कर्नाटक से एक कॉलर मौजूद हैं। जी, अपना सवाल बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अजीज अहमद है। जी अजीज़ भाई। पहले सियागुन मंगाया था मैं अगस्त में। जी। हाँ, तो वो जो ना बिल्कुल सही निकला, उससे मेरा तबीयत भी ठीक रही। उसके बाद में फिर जो ना वही गोंद मंगाया मैं सिया, तो मुझे आ गया उसका हलवा। गोंद नहीं आया, मुझे हलवा मिला आपके कंपनी से। अच्छा। फिर मैंने उसको जो ना किसी तरीके से बोल बोल कर उनको फोटोग्राफी कर कर वो वापिस किया, दूसरा मरतबा फिर आया। और मैं जैतूनी टिक्का मंगाया हूँ, घी के तेल मंगाया हूँ और हर चीज मंगा रहा हूँ, आपको इस्तेमाल कर रहा हूँ। मगर ये नकली दवा जो आ गई है सियागोन आपके पास से, ये ठीक नहीं था, मुझे बहुत तकलीफ हुई इसकी। जी, आपने वो उसे रिटर्न नहीं किया, वापस नहीं किया? रिटर्न किया हूँ, दूसरा आया। हाँ। फिर आ गया दूसरा, लेकिन इस तरीके से अगर नहीं हुआ तो बहुत मुनासिब रहेगा। देखिए अजीज़ भाई, इंशाअल्लाह हकीम साहब राब्ते में आ गए हैं, वो खुद ही आपको बताएंगे। और गलती तो इंसान से हो जाती है, फरिश्तों से हो जाती है, नबियों से हो जाती है। फिर आपका वो सामान रिटर्न कर दिया और आपको सही सामान अगर भिजवा दिया वापस, तो फिर गिला शिकवा धो डालिए। दिलों में जो है वो इस तरह के जज्बे ना रखिए। गलतियाँ हो जाती हैं, तलाफ़ी भी हो गई, तो फिर गुस्सा किस बात का। बहरहाल आपका सवाल हमारे पास महफूज है। दिल्ली से जो कॉलर मौजूद हैं उनसे बात कर रहे हैं। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। मेरा नाम है मोहम्मद मोइनुद्दीन। जी। मैं तो अपने वाइफ का दवा यहाँ से मंगवा कर 1.5 महीना से उनका इलाज चल रहा है। मैं अपने लिए चीज का उन्होंने बताया था, सौंठ वाले, तो वो वैसे ही मैं लेता हूँ। लेकिन मुझे एलर्जी का है, तो वो दूसरा जो बताते हैं सफिस्तान, उन्नाव और अलसी और पिपली, तो ये दोनों चीज एक साथ ले सकता हूँ? हालांकि हमारी परेशानी तो बहुत है। मैं पैटर्न मास्टर हूँ, पिछले 11 साल से अपने घर में कैद हूँ। मेरी हालत बदतर हो गई है, लेकिन पोल्यूशन की वजह से मैं बाहर नहीं जाता। अल्लाह ताला आपको शिफा दे। बदतर हो गई, लेकिन उन्होंने ये एक नुस्खा बताया है, तो हम चाहते हैं कि इसको इस्तेमाल करके देखें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जरूर फायदा देगा, सेहत देगा। नहीं जाते, सबसे शगुफ्ता, मैं थोड़ी देर के लिए मेरा कनेक्शन लूज हो गया था। जी जी। तो मुझे आपको तफसील से बताना पड़ेगा ताकि मैं मौजूद हो जाऊं, अपनी गैर मौजूदगी में भी मौजूद हो जाऊं। जी जी, सवालात महफूज है हकीम साहब। अभी आखिरी जो कॉलर थे हमारे, इन्होंने बताया कि इनको एलर्जी है प्रदूषण से और ये 11 साल से घर में कैद हैं। जिस तरह इन्होंने बातें बताई वो आप तक पहुंची है? जी जी, ये सारी पहुंच गई। हाँ। और इससे पहले जो कॉल थी उनका अधूरा शिकवा, वो महफूज है हकीम साहब, वो गिला शिकवा इंशाल्लाह आप ज़रूर दूर कर देंगे। वो सवाल महफूज है मेरे पास। इनके लिए क्या रहनुमाई है आपकी? तो देखिए, जो लोग भी कपड़े का काम या रुई का काम, रुई धुलने का काम, और ऐसा जहाँ पर डस्ट उड़ती है कपड़े की, रुई की, वो करते तो हैं, लेकिन एक ज़माने में वो तनफ्फुस के शिकार हो जाते हैं, सांस के मर्ज के। और ये एलर्जी काफ़ी जालिम है। तो वो नुस्खा जो आपने कहा है, सपिस्तान, उन्नाव, अलसी और पीपलों का, वो आप ले सकते हैं और बाकायदा इलाज भी करा सकते हैं। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ कि जो आदमी
अपनी तकलीफ की वजह से मुक़य्यद हो जाए, उस पर क्या बीतती होगी। अल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा देगा, जितना बड़ा भरोसा आप करेंगे और जितने थोड़ा सा लंबा इलाज चल सकता है, लेकिन आप वो ले सकते हैं, बाकायदा इलाज भी करा सकते हैं। और खट्टी चीज़ें आपके लिए मुज़िर हैं, वो बिल्कुल ना खाएं। खट्टी चीज़ें और ठंडी चीज़ें और डॉक्टरों की दवाओं के साथ ये नुस्खे आप लें, अल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। अब वो जो शिकवा है अजीज़ भाई का, उन्होंने गोंद स्याह मंगवाया था, लेकिन इत्तेफाक से ज़ाहिर सी बात है माशाल्लाह इतना बड़ा नेटवर्क है और इतने सारे लोगों के जो है वो डिमांड्स हैं, सबको बर वक्त पूरा भी करना है। इत्तेफाक से गोंद स्याह की जगह एलवा पहुंच गया इनके पास, फिर उन्होंने उसे रिटर्न करवाया और सही माल भी पहुंच गया, सही सामान भी पहुंच गया उनके पास। लेकिन जो शिकवा है वो अपने पास इनका अभी भी महफूज है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था और मुस्तक़बिल में भी जो है वो इसका ख्याल रखें। तो अब आप क्या कहेंगे हकीम साहब? अच्छा देखिए, एलवा तो हमारे पास होता ही नहीं है, हम एलवा बेचते नहीं हैं, तो कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और कुछ लोग ऐसा करते हैं। मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ आपकी इस बात से, क्योंकि हमारी कंपनी में कभी भी एलवा आया ही नहीं। हो सकता है आपने इसको एलवा समझ लिया हो और वापस कर दिया हो। अगर हमारे पास से गया तो वापस चला गया, लेकिन वो एलवा नहीं हो सकता। आधा आधा ग्राम खाना है, असली आपको मिल गया है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि एलवा हमारी कंपनी में आता ही नहीं। तो आप इत्मीनान रखें, कुछ कहने सुनने और समझने का फ़र्क है। कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते। गलत तो पहुँच सकता है, लेकिन गलत में वो गलत होना चाहिए हमारे पास। अगर आप ये कहें कि आपके पास गोंद मोरिंगा पहुँच गया या गोंद चिलगोज़ा पहुँच गया तो हमें तस्लीम है, लेकिन एलवा हमारी कंपनी के पास होता ही नहीं है। आप ये देखें आपको किस कंपनी ने ये भेजा है जी। और उस पर आप देखें कि क्या अतिया हर्ब्स हमारी कंपनी का नाम है, तो उसने भेजा क्या, उसी के पैकिंग में, हमारी हर चीज़ पैकिंग में होती है हमारे, उस पर सील लगी होती है और वो बगैर जांच के वो आगे जाती नहीं है। यानी हमारे पास इन सब दवाओं की जांच करने का पूरा इंतज़ाम है। जब तक वो साबित नहीं होगा कि गोंद स्याह है, जब तक हम उसे पैक नहीं करते, और पैक कर देते हैं तो फिर वो जा सकता है। तो ये गलती कहीं और हो रही है, इसकी जांच करें। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं फिर भी आपसे शर्मिंदा हूँ आपको तकलीफ पहुँची। दो कॉलर्स हैं हमारे साथ, जाहिदा साहिबा और तरन्नुम साहिबा, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार। कल का एक कर्ज है जो अपनी जान पर उठा रखा है। हकीम साहब, आपको याद होगा उज्जैन से एक बहन ने सवाल किया था, 22 साल उनकी बेटी की उम्र है, उसे वायरल फीवर हुआ था और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया था कि वो अक्सर सांस खींच कर लेती है। 1.25 साल का बच्चा है, क्या वो गोंद स्याह इस्तेमाल कर सकती है? इसी तरह गोंद चिलगोज़ा और नमक जैतून क्या वो इस्तेमाल कर सकती है? बच्ची सांस खींच कर लेती है जी। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि सांस पूरी तरह आ नहीं रही है तो इंसान खींच कर सांस लेता है। अब वो उन्होंने इसी तरह कुछ बताया कि वो सांस खींच कर लेती है, यानी पूरी नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं होती उसकी। आने कुछ बच्चों को शुरू में ये परेशानी होती है, तो उसको गर्म अशिया खिलाते हैं, मतलब माँ को गर्म अशिया खिलाते हैं। और एक नुस्खा बड़ा कामयाब है, अगर आप उन्हें माँ उनकी ले तो 1 चम्मच खसखस खूब बारीक पीसे दूध में, खूब बारीक पीसे, और उसमें ये गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम वो भी मिक्स कर लें। ये दूध में एक बार ले लिया करें पूरे दिन में, तो आप ये लेंगे और आपकी बच्ची की तकलीफ दूर होगी और आपको भी इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा और गोंद मोरिंगा भी आपके जिस्म में पहुंच जाएगा। सबसे पहले ये लें, बच्ची अच्छी हो जाए तो फिर आप एक खुराक लिया करें। अगर गोंद स्याह लेना है तो एक खुराक लें, यानी आधा ग्राम रोज़ाना, और जो भी दवा है वो एक खुराक लिया करें जब तक बच्ची छोटी है। फिर उसके बाद 2 खुराक भी आगे जाके कर सकते हैं। जाहिदा साहब, आपसे मुखातिब है, राजस्थान से आप फोन लाइन पर मौजूद है, सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी।
میں نے آپ اپنے پیروں کے درد کے لیے کہا تھا کہ میرے پیروں میں درد ہوتا ہے, سوجن آ جاتی ہے, تو وہ گون شاہ بتایا تھا مجھے, تو میں نے منگوا لیا. اب میں اس کو 15 دن سے کھا رہی ہوں برابر گون شاہ, اور وہ چکن بھی بنا کے رکھا ہے میں نے, وہ 6 چیزوں کا جو حسیب صاحب نے بتایا تھا, سونف, اجوائن, میتھی اور وہ یہ سب کا, وہ بھی کھاتی ہوں میں اس میں ڈال کے. لیکن تھوڑا سا بھی چلتی ہوں تو میرے پیروں میں سوجن نہیں ہوتی ہے, میری سوجن بہت آتی ہے میرے پیروں میں. ذرا سا بھی چلتی ہوں یا تھوڑی سی دیر کچن میں کھڑی ہو جاؤں تو پیروں پہ سوجن آ جاتی ہے میری. بس یہ جاننا چاہتی ہوں میں. اور وہ میں جیسے مطلب اس کے گرم پانی کے ساتھ میں لیتی ہوں, میں اس کو 1 چٹکی نمک اس کا زیتون کا اس میں گرم پانی میں, اور 1 چٹکی وہ ڈالتی ہوں. آپ نے اصلی لیا نا, سب کچھ اصلی لیا نا بہن؟ تمام چیزیں اصلی ہیں؟ جی وہ کمپنی سے منگوایا میں نے وہیں سے. بہتر, جی میں نے کمپنی سے منگوائی ہوں. ٹھیک, ٹھیک. تھوڑا سا انتظار. ترنم صاحبہ پیلی بھیت سے, بتائیے بہن آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم آپ دونوں کو. وعلیکم السلام. سب سے پہلے سے دعاؤں کی درخواست ہے, ہمارے گھر کی دکھ بیماری مشکل پریشانی دور ہو جائے, حکیم صاحب سے دعا کروانا. اور میری ریڑھ کی ہڈی میں گیپنگ ہے, اس میں نس دبی ہوئی ہے, اور بہت علاج کیا ڈاکٹروں نے, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. درد ویسے ہی ہوتا ہے, کچن میں کھڑے ہو جاؤ تھوڑی دیر یا کپڑے دھونے لگو تو بہت درد ہوتا ہے پیچھے. ڈاکٹر نے جھکنے کو بھی منع کر دیا ہے, میں تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں. اور ٹھیک ہے بہن, کوئی علاج بتائیں. جی سنیے, غور سے سنیے. جی حکیم صاحب. اچھا دیکھیے, آپ نے شاید تاخیر کر دی, اور گون سیاہ کے بارے میں اتنا بتاتا ہوں کہ یہ اس طرح کی بیماریوں کا یہ لاسانی علاج کہہ سکتے ہیں. اگر اصلی مل جائے گون سیاہ تو یہ ساری تکلیف آپ کی جانا ممکن ہے. اور اس میں وہی احتیاط جو ڈاکٹر نے بتائی ہیں. ایک تو یہ کہ ویسٹرن ٹوائلٹ ضرور ہونا چاہیے. دوا شروع کرنے سے بھی پہلے یہ کرسی والا بیت الخلا ضرور ہونا چاہیے آپ کے لیے, اور کرسی پر ہی بیٹھ کے نماز پڑھیں کچھ دن تک. اور گون سیاہ خریدیں اصلی, اور آدھا گرام 2 مرتبہ کھائیں. یہ دیکھیے اصلی مل گیا تو آدھا گرام 2 مرتبہ کھایا کریں, صبح ناشتے کے بعد اور رات کو کھانے کے بعد. تو یہ اپنے ختم ہونے سے پہلے آپ کو یعنی روگ مکت کر دیتا ہے, بیماری سے آزاد کرنے کی طاقت رکھتا ہے. لیکن اصلی ضروری ہے. اور بس جھاڑو پوچھا نہیں کریں, وزن نہیں اٹھائیں, کپڑے بھی نہیں دھوئیں. کپڑے بھی ایسے جھک کے دھونے پڑتے ہیں نا, جھکنے والا کام نہ کریں. بس جب تک آپ کا علاج جاری ہے, اس کے بعد آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ اس مرض کے لیے خاص دوا ہے جو رو میٹیریل کے روپ میں ہے, اور آپ کو اصلی لینا ضروری ہے. جی زاہدہ صاحبہ کا جو سوال ہے, پیروں میں درد کی شکایت ہے, سوجن ہے, انہوں نے تمام چیزیں منگوائی ہیں, گون سیاہ بھی استعمال کر رہی ہیں, نمک زیتون بھی استعمال کر رہی ہیں, لیکن ان کا یہی جو ایک چھوٹا سا شکوہ ہے کہ پیروں کی سوجن نہیں جا رہی ہے, اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے شروع کر دیا آپ نے, کچھ فائدہ بھی ضرور ہوگا, اور 1 مہینے میں خاطر خواہ فائدہ نظر آتا ہے. اور شدید تکلیف کیسے برداشت کرتے ہیں, اور تھوڑا تھوڑا روزانہ فائدہ ہونا چاہیے. اور وہ نمک زیتون آپ لیں, اور السی کو ہلکا سا بھون کر پاؤڈر بنا لیں, اور آدھا چمچ السی اور 1 چٹکی نمک زیتون. یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے, کڈنی کے لیے, سوجن کے لیے, اور پیٹ کے لیے, اور دوسری دواؤں کے ساتھ بھی آپ لیتے ہیں. اور یہ جاری رکھیں, اور احتیاط بس یہی کہ آپ ویسٹرن ٹوائلٹ کا استعمال کریں, زیادہ مشقت نہیں کریں. مشقت والا کام کوئی نہ کریں, نہ کپڑے دھوئیں, نہ جھاڑو پوچھا کریں. اطمینان رکھیں, اللہ اس نسخے سے آپ کو فائدہ دینا ممکن ہے اللہ کو انشاءاللہ. فیضان تھوڑا سا انتظار, آپ سے بھی بات کریں گے. آپ سے پہلے ہم کرناٹک چل رہے ہیں, فریدہ بھی کے پاس. جی فریدہ صاحبہ فرمائیے, کیا سوال ہے؟ فریدہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ جی وعلیکم السلام.
दिल की गहराइयों से मैं सलाम करती हूँ। मैं बहुत रोज से तुम्हारा चैनल देख रहा हूँ। मैं सबको भी नेकी की दावत देती हूँ। मैं हकीम सुलेमान खान की भी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं 2 डब्बे मंगा कर भी खाई हूँ। मुझे दुबली होने का थायराइड आ गया। मैं बहुत वीकनेस हूँ। मेरे हाथ पैर बहुत काम थे। मैं ये टीवी उर्दू पर इनको देख कर मैं बोलूँ ना, मेरे दिल में क्या है, मुझे आंसू आ जा रही मेरे खुशी से। मैं बहुत याद करता हूँ सहारनपुर के मुजाद साहब को, महमूद कासिम, उनको सबको भी, पूरे अब्दुल्ला अतारी का सबका पूरा प्रोग्राम मैं देखती थी। मेरे और भी हाथ पैर बहुत कांप रहे। मैं तुम्हें बहुत दिल की गहराइयों से सलाम करता हूँ। मुझे दुबली होने का थायराइड आ गया। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हकीम आप साहब, समझ रही हैं इन्होंने इनकी बात? जो बातें बयान की आप तक पहुंची? वीकनेस का समझ में आया, कुछ कमजोरी की शिकायत की है कि बहुत दुबली हो गई हूँ, ये तो समझ में आया। थायराइड है। अच्छा, कुछ दवा भी मंगाई है। ठीक है। हाँ। इनका ये सवाल आपके सुपुर्द करके हम फैजान से बात कर लेते हैं। फैजान भी फोन लाइन पर मौजूद है। जी फैजान, सवाल बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी, मैं 18 साल का हूँ और अभी ग्राउंड स्टार्ट करा है, 80 kg वेट है। तो उसके लिए जैसे कोई डाइट वगैरह ग्राउंड के लिए, ग्राउंड स्टार्ट करा, कैल्शियम वगैरह की कमी हो तो जैसे कोई डाइट वगैरह आप बताएं। आप और height के लिए भी- वेट गेन करना चाह रहे हैं? नहीं, वेट लॉस करना है। वेट लूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। जी 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 हकीम साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। और देखिए, किसी को अपना अगर वेट कम करना हो तो डाइट थोड़ी कम करे जरूर। जैसे 4 रोटी खाते 2 रोटी खा के छोड़ दें, फिर 2 रोटी, अपना जरूर वजन कम होता है इससे। और दवाएं भी हैं, बड़ी अच्छी एक नुस्खा है जो बाकायदा काम करता है। एक चुटकी खाने का सोडा और एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर रोजाना 1 बार या 2 बार पी लिया करें। ये चर्बी का दुश्मन है और धीरे धीरे चर्बी काटने का सिस्टम जो है, निजाम होता है चर्बी काटने का, जिसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। चर्बी काटने का निजाम, हमारे जिस्म में निजाम होते हैं मेटाबॉलिज्म, और जो कैटाबॉलिज्म है वो चर्बी काटने का निजाम है। तो ये उसको तेज कर देता है, आपका वजन खुद ब खुद कम होने लगता है और आप कुछ ही दिनों में अपना वजन अपने मुताबिक कर सकते हैं। जी, फरीदा साहबा के लिए हकीम साहब थोड़ा सा इंतज़ार उनकी ज़हमतों ने देंगे, क्योंकि वक्त हो रहा है एक वक्फे का। वक्फे के बाद इंशाअल्लाह हकीम साहब की रहनुमाई होगी और फरीदा साहबा आपका सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है और एक बार फिर पुरतपा खैर मक़दम इस्तक़बाल हकीम साहब आपका भी। फरीदा साहिबा का जो सवाल है वो, जैसा कि आपने सुना, उन्होंने बताया था बीपी की शिकायत है, थायराइड भी है, कमज़ोरी भी महसूस होती है उन्हें, शायद वज़न भी बहुत कम है, दुबली पतली हैं वो। ठीक है। अच्छा देखिए, थायराइड ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक ना हो सके, और थायराइड में पूरा जिस्म का निज़ाम उलट पलट सा हो जाता है। और आपकी काफ़ी बातें तो हमारी समझ में नहीं आई, लेकिन थायराइड और ठीक अच्छा हो सकता है। जो दवाएं आप लेते हैं वो लें। और देखिए, आंवला, सूखा मिलता है आंवला, सूखा हुआ आंवला लें, ऐसा 100 ग्राम, और मेथी 100 ग्राम, मेथी का दाना 100 ग्राम, और धनिया 300 ग्राम। इसको बहुत बारीक सा पाउडर, बहुत बारीक भी नहीं तो थोड़ा दरदरा सा हो, 1 चम्मच सुबह खाया करें। और 1 चुटकी में जितना नमक जैतून आया, ये पानी में मिलाकर ये पानी पी लिया करें सुबह निहार मुँह। और ज़रूरत हो बहुत ज़्यादा आपका थायराइड हो तो फिर रात को सोते वक्त भी ये खुराक लिया करें और अपनी दवा भी लें। अगर आप 6-7 महीने लेते हैं तो आप
बहुत तकलीफ महसूस कर सकते हैं। जी हकीम साहब, सुबह तो निहारमू आपने कहा कि ये लेना है, रात को जो ये खुराक लेनी है, क्या ये खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है, किस तरह लेनी है? खाने के बाद लेना बेहतर है, और अपनी अद्वियात भी लें, एकदम न छोड़ें, धीरे धीरे। वो थायराइड का लेवल ज़रूरत के मुताबिक आता है, 6-7 महीने भी इसमें लग जाते हैं। जी, 2 कॉलर्स और हैं, नीलोफर कर्नाटक से हैं और एक बहन हमारी उज्जैन से हैं। थोड़ा सा इंतज़ार उन बहन से कहेंगे जो उज्जैन से हैं। कर्नाटक से नीलोफर आपका सवाल ले रहे हैं। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी नीलोफर। तो बाजी, हकीम साहब 15 दिन नहीं आए थे तो हमें ऐसे दीवाने हो गए थे कि हकीम साहब सचमुच रिटायरमेंट लिए क्या? कोशिश कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे, रेगुलर प्रोग्राम में क्यों नहीं आ रहे, परेशानी थे। कल से शुरू हुआ तो हमें बहुत खुश हुए, आ गए हकीम साहब करके। तो मैं हकीम साहब से गोंसिया मंगवाई थी, तो बाजी मुझे अभी अच्छा हो गया। मेरा नस का प्रॉब्लम था तो बाजी ठीक हो गया मेरा, कम है दर्द मुझे। अभी मेरे शौहर के लिए मैं जैतून का सिरका मंगवाई थी, तो बाजी वो सिरका कैसा लेना वो जरा हकीम साहब से पूछना था बाजी। और एक बात बाजी, मेरी बेटी के आंखों को चश्मा है, उसका जरा नंबर कम होना, तो क्या करना उसके वास्ते? नंबर कम होना, पूछो अम्मी, हकीम साहब से बोल रही बच्ची मेरे, तो चश्मा कम होना देखो बाजी, नंबर उसका। जी, बच्ची की उम्र क्या है? बच्ची की उम्र अभी 31 साल है देखो बाजी। ठीक है, थोड़ा 31 सा साल है। हकीम साहब का शुक्रिया बाजी, मेरा प्रॉब्लम हल हो गया, मुझे कम हो गया गोंसिया खाने से। हकीम साहब अल्लाह आबाद रखन दे, खुश रखन दे, हकीम साहब की उम्र दराज होने दे। बाजी अच्छा है मेरी तबीयत में। मेरे शौहर के लिए जरा अच्छा बताइए, जैतून का सिरका कैसा लेना, कब लेना बाजी? ठीक है, कब लेना है और किस तरह लेना है, थोड़ा सा इंतजार। जी, उज्जैन चल रहे हैं अपनी बहन के पास, बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, मैंने जो कल उज्जैन से कॉल की थी, मेरी बेटी की 22 साल की जो लड़की है, उसको खुद सांस खींच के लेना पड़ रही है। हाँ। और उसको वायरल फीवर हुआ था अभी रमजान में, तो जब से ऐसा हो रही है, और वो हाथ पैरों की और सर की नसें खिंचाती बंद हो रही है। अपन बायोटल इंजेक्शन वगैरह लगवा चुके हैं, सबसे आराम नहीं पा रही है वो। तो हमने वहाँ पर कॉल की थी हेल्पलाइन पे, तो उन्होंने बोला कि छोटा बच्चा है इनका 1.25 साल का, इसलिए कोई चीज नहीं दे सकते हमने आगे, इसलिए। और हमारे देवर जी, ये वही सवाल है हकीम साहब जो कल रह गया था वक्त की कमी की वजह से, आज हमने शामिल कर लिया। लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि हाथ नसों में भी शायद तकलीफ है, सांस खींचकर माँ ले रही है, अभी वजाहत हो गई है। जी बहन, बात जारी रखिए, हकीम साहब सुन रहे हैं। हेलो, और वो जो हमारा देवर है, उनको प्लेटलेट कम होती है, तो उनके लिए भी कुछ दवा बताइए। हमने हेल्पलाइन पे पूछा था तो उन्होंने मना कर दी। ठीक है जी, बहुत अच्छा किया, आपका फोन आ गया। आप कहें तो मैं जवाब दे दूं इनका? बिल्कुल बिल्कुल हकीम साहब, कल से इंतजार है इनको, और बहुत लेकिन आपने माशाल्लाह रहनुमाई फरमा दी है। जो मैंने कहा था कि कल से अपनी जान पर एक कर्ज रखा हुआ है मैंने, ये सवाल महफूज है। शायद ये ना सुन पाई हूँ तो दोहरा दीजिए। जी मोहतरमा, आप गौर से सुनिए, बच्ची के दोनों इमराज अच्छे हो सकते, ठीक है। एक नुस्खा मैंने पेश किया था कि 1 चम्मच खसखस और 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद दूध में पीसे खूब बारीक कर लें। खसखस का पिसना लाजिम है, और 1 खुराक रोज़ाना किसी भी वक्त दें। इससे उनकी जो सांस ऐसे खींच के आती है उसको फ़ायदा होना मुमकिन है, और इसके फ़ायदे बच्चे को भी पहुँचेंगे, बच्चा तंदुरुस्त रहे, मेरी दुआ भी है। और ये जो उनको नसों में खिंचाव और दर्द है कमर में, उसके लिए गोंद स्याह, काला गोंद। जी, हकीम साहब से राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया बहन, लेकिन आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह जब राब्ता बहाल होगा तो हम ज़रूर शामिल करेंगे आपके सवाल को यहीं से कि गोंद स्याह किस तरह लें, और ख़ास तौर पर चूँकि बच्चा छोटा है। इसके अलावा आपके देवर का जो सवाल है, जो मसला है प्लेटलेट से मुताल्लिक़, वो भी महफूज है। कॉलर्स अगर फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं तो हम चाहेंगे कि वो अपना सवाल दर्ज करवा दें। क्या कोई कॉलर है फ़ोन लाइन पर?
فی الحال کوئی کالر تو موجود نہیں ہے، لیکن اپنے ناظرین سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ کسی وجہ سے اگر آپ کی کال ہمارے اس پروگرام میں نہیں پہنچتی ہے تو آپ ہیلپ لائن نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. وہاں بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں اور تقریباً ان کا جو مشورہ یا ان کی جو تجویز ہوتی ہے وہ حکیم صاحب سے ملتی جلتی ہی ہوتی ہے. اگر آپ کی گزارش ہوتی ہے، فرمائش ہوتی ہے کہ حکیم صاحب سے رابطہ کرا دیا جائے تو اس چیز کا بھی بندوبست موجود ہے. حکیم صاحب بہت اگر کسی کا سنجیدہ یا سنگین قسم کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے تو حکیم صاحب براہ راست اس سے گفتگو بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے جو ذرائع ہیں سوشل میڈیا کے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ اپلوڈ کیا جاتا ہے یوٹیوب پر بھی، تو ملتے جلتے جو سوالات ہوتے ہیں اس سلسلے میں رہنمائی تقریباً یکساں ہوتی ہے. جن لوگوں کے سوالات ہمارے اس پروگرام میں نہ شامل ہو سکے تو وہ دونوں رابطوں سے یا تو ہیلپ لائن نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر یوٹیوب پہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. اندور سے ایک کالر ہے، اپنا سوال بتائیے. وہ کالر جو اندور سے فون لائن پر موجود ہے، اپنا سوال بتائیے. ہاں، میں نے گونسیا منگایا ہے. ہاں. اور نمک زیتون منگایا ہے. جی. اور ڈاکٹر صاحب سے ایک بار پوچھنا تھا، وہ ادرک لہسن اور نیمبو کا کیا بولتے ہیں وہ رس، یہ کائے کے لیے ہے؟ جی. کلونجی کا فلٹر اور کائے کے لیے ہے؟ ہاں محترم، چھوٹی سی گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ کو سب آپ سے لکھ کے رکھتا ہوں. جی جی، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ نے ایک تو گونسیا منگوایا، نمک زیتون منگوایا، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا بیماری ہے؟ یہ درد کے لیے ہے، گھٹنوں میں درد ہے. تو کسی کے تو میں کیا اپن کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں نا، اس لیے میں نے منگایا ہے. میرے کو تو کوئی خاص تکلیف نہیں ہے تھا. ہاں ہاں، میرے کو تو اتنی تکلیف نہیں ہے. جس کو مطلب تکلیف ہے تو میں مطلب ان کو دے دوں، یہ اس لیے میں نے پوچھا. ٹھیک ہے. تو کسی کو دے دیں تو وہ پورا کھانا ہے کہ مطلب کم کھانے میں چل جائے گا؟ جی. اس کے علاوہ آپ یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ حکیم صاحب جو ادرک لہسن، اس کا عرق اور ساتھ میں نیمبو بھی ہوتا ہے، ان تمام یہ جو ایک لیکوڈ محلول تیار کیا جاتا ہے یہ کس بیماری کے لیے ہوتا ہے، یہی جاننا چاہ رہے ہیں؟ جی. بہتر. آپ اپنی عمر بھی بتا دیجیے. میرے نام تو ہے 67. 59؟ ہاں 67. 67 سال. اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر عطا کرے. کوئی اور کالر بھی فون لائن پر موجود ہیں؟ عائشہ صاحبہ بنگلور سے. جی عائشہ صاحبہ فرمائیے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے لڑکے کو ہے نا 27-28 سال کی عمر ہے، ہاتھ پیر سے پسینہ ہر وقت جاتا رہتا ہے. 27-28 سال عمر بتائی آپ نے. ہاتھ پیر میں پسینہ رہتا ہے اور اس کے سر میں درد بھی رہتی ہے. ہاتھ پیروں میں پسینہ آتا ہے اور سر میں درد کی بھی شکایت ہے. اور کبھی کبھی پیٹ میں درد بھی رہتا ہے، اس کے کمر میں درد ہے. ٹھیک ہے، آپ کا سوال بھی ہم نے نوٹ کر لیا. حکیم صاحب سے ہمارا رابطہ جیسے ہی بحال ہوتا ہے انشاءاللہ سوالات باری باری ان کی خدمت میں پیش کر دیں گے. کوئی اور کالر اگر ہیں تو وہ بھی اپنا سوال بتا دیں. فی الحال تو کوئی کالر ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بریک کے بعد اگر حکیم صاحب سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی باری باری یہ تمام سوالات حکیم صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے اور رہنمائی آپ سب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے.